हेलो एवरीवन, बुकेनिया चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इग्नू MEG 14 सब्जेक्ट के अपकमिंग दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए जो भी हमारी एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे टॉपिक वाइज, ताकि आप इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है हमारा बैकग्राउंड स्टडीज़, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। दूसरा है नॉवल संस्कारा बाय UR मूर्ति। तीसरा नॉवल है हमारा ब्लॉक 3 तमस बाय भीष्म साहनी। देन ब्लॉक 4 हमारे शॉर्ट स्टोरीज हैं कुछ, पार्ट 1। ब्लॉक 5 है हमारा शॉर्ट स्टोरीज पार्ट 2। ब्लॉक 6 में हमारी कुछ पोएट्रीज हैं। एंड देन ब्लॉक 7 है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ड्रामा तुगलक बाय गिरीश कर्नाड। इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। और ब्लॉक 8 है नॉन फ्लिक्शनल प्रोज, पर आज जिस वे में हम कवर करेंगे वो होगा टॉपिक वाइज, ना कि ब्लॉक वाइज, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पे बेस्ड है। तो लेट्स सी फर्स्ट तुगलक बाय गिरीश कर्नाड। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इग्नू MEG 14 एग्जाम के लिए इसे ज़रूर पढ़ के जाएं, इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जून 2024 एग्जाम का, वो है There are opposing extremes in the characters of Sultan Muhammad Tughlaq। और दूसरा क्वेश्चन भी जून 2024 एग्जाम से ही है कि in what way is Tughlaq a well structured play substantiate। तो यहाँ दो क्वेश्चन क्यों हैं? क्योंकि वहाँ आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलते हैं एक ही प्ले से, जहाँ से आप कोई एक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हाउ हैज गिरीश कर्नाड ट्रीटेड द थीम ऑफ पावर इन तुगलक। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2023। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जो देखिए इतनी बार रिपीट हो चुका है, वो है राइट अ नोट ऑन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ तुगलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन के लिए, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है इसलिए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द थीम ऑफ पावर इन द प्ले तुगलक, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड अगेन। क्वेश्चन 6, एग्जामिन द यूज ऑफ मोटिव इन ऑफ डिस्गाइज एंड रिजेम्बलेंस इन द प्ले तुगलक फ्रॉम जून 2022। देन नंबर 7, हाउ डू यू थिंक द स्टेज डायरेक्शन इन द प्ले तुगलक कंट्रीब्यूट टू इट्स इम्पैक्ट फ्रॉम दिसंबर 2020। And 8th question, discuss तुगलक as an allegory of politics। तो ये हो गया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुगलक बाय गिरीश कर्नाड। मूविंग टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ब्लॉक 2 नॉवल संस्कारा बाय UR मूर्ति, जो कि ऑप्शनल में आता है। या तो संस्कारा आता है और दूसरा ऑप्शन आता है हमारा तमस, जो हम इसके बाद देखेंगे। तो इससे जो पहला क्वेश्चन है वो है डू यू थिंक संस्कारा इज अ रेप्यूडिएशन ऑफ ब्राह्मणिज्म, डिस्कस। संस्कारा टॉपिक से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चन 2 जो कि 2 बार आ चुका है, डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ संस्कारा। ये भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है हमारा डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पुत्ताज रोल एज अ फोकलाइजर इन संस्कारा। एंड क्वेश्चन 4, डिस्कस द टेक्स्ट संस्कारा एज एन एलिगरी। मूविंग टू द 5th क्वेश्चन, इंटरटेक्चुअलिटी appears to be a special feature of the narrative texture of the novel Samskara from December 2022 question paper। Then 6th question,
Samskara looks back at the Indian tradition and at the same time looks forward to the modern times from June 2021 क्वेश्चन पेपर। फिर है हमारा 7th क्वेश्चन, एनालाइज द नरेटिव ऑफ द नॉवेल संस्कारा। तो ये जो नरेटिव या नरेटिव स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है ये सभी टॉपिक में कॉमन रहता है, तो आप इसे ज़रूर कवर करें जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। देन नंबर 8 इज डिस्कस प्रणेशार्याज क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी इन संस्कारा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ डू यू व्यू द एंडिंग ऑफ द नॉवेल। ये जून 2011 से आया है, पर हाउ डू यू व्यू द एंडिंग ऑफ द नॉवेल ये क्वेश्चन और भी बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ लें, अभी काफ़ी टाइम है तो आप इसे कवर कर सकते हैं आराम से। अब ब्लॉक 3 में हमारा है दूसरा नॉवेल तमस बाय भीष्म साहनी। ये संस्कारा के साथ ही ऑप्शनल रहता है, यानी कि या तो आप संस्कारा प्रिपेयर करें या आप तमस प्रिपेयर करें, क्योंकि दोनों से एक एक क्वेश्चन तो श्योरली रहना है। तो तमस से जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो 2 बार आ चुका है, व्हाट पार्ट डज रिलीजन प्ले इन तमस, डिस्कस 2024 जून एंड 2023 जून में। The next question, after Nathu, Bakshi ji is the most socially sensitive character in Tamas. Do you agree? December 2023 का question. Number 3, the novel Tamas is a severe criticism of British imperialism in India. Discuss. December 2022 में पूछा गया है। 4th question, the theme of communalism is a major concern in the novel Tamas. Discuss. जून 2022 का क्वेश्चन है। Coming to the 5th question, comment on the narrative structure of Tamas. मैंने अभी बताया कि जिस भी टॉपिक को आप प्रिपेयर करें उसके नरेटिव स्ट्रक्चर टॉपिक को ज़रूर प्रिपेयर करें। ये किसी ना किसी टॉपिक में तो ये क्वेश्चन वो ज़रूर पूछ लेंगे। Then 6th, discuss the role of subalterns in the novel Tamas, जून 2021 का क्वेश्चन। Then number 7 जो है हमारा, how does Tamas deal with the reality of partition, दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। And then number 8 है, Tamas is not merely a graphic description of violence and drama, discuss with example, जून 2020 का क्वेश्चन है। एंड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सारे टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं क्योंकि MEG 14 का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप पहले इन सबको कवर करो, फिर मैं इसी सेम टॉपिक पे एक पार्ट 2 भी ले आऊंगी ताकि आपको सारे टॉपिक जैसे कि पोइट्री और नॉन फिक्शनल प्रोज भी मिल जाए। फिलहाल आप इन सारे क्वेश्चंस को पहले कवर करो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज ब्लॉक 4 शॉर्ट स्टोरी पार्ट 1, जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस शॉर्ट स्टोरी है, वो है हमारा सॉल्ट बाय महाश्वेता देवी। इसके जो 5 इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो है हमारा नंबर 1, अ शॉर्ट नोट ऑन नरेटिव टेक्निक। अगेन यू कैन सी नरेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन है जून 2024 में। देन शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट as a metaphor for exploitation in the story Salt. ये क्वेश्चन देखिए इतनी बार पूछा जा चुका है, 3 बार पहले भी। Then exploitation is a major theme of the story Salt. Exploitation का जो थीम है ये important क्वेश्चन बनता है, 2 बार पहले आ चुका है। Then comment on the predicament of the tribals in the story Salt. And number 5, Salt as a scathing critique of social irresponsibility, जून 2014 में पूछा गया था। अब इसके बाद जो ब्लॉक 5 है वो है हमारा शॉर्ट स्टोरी का पार्ट 2 का एक स्टोरी, वेरी लोनली शी बाय मोतीलाल जोटवानी। पहला क्वेश्चन अगेन शॉर्ट नोट आया था ऑन द थीम ऑफ लोनलीनेस इन वेरी लोनली शी। Then a short note on examining the theme
ऑफ फैमिली बॉन्ड्स इन द वेरी लोनली शी स्टोरी, यानी कि थीम्स, शॉर्ट स्टोरी के थीम्स पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. देन अगेन जो पहले भी आया है दूसरे टॉपिक्स पे, नरेटिव टेक्निक, जून 2018 में इस स्टोरी के बारे में पूछा गया है. देन डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ पूरन मासी इन वेरी लोनली शी. और फिफ्थ क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ पूरन मासी एंड मनोहर इन दिसंबर 2013 क्वेश्चन पेपर. ये तो कंप्लीट हो गया, पर MEG 14 जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है. इसके अलावा इसमें पोइट्रीज भी हैं, नॉन फिक्शनल पोज भी हैं. एक वीडियो में ये सारा कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है. आप इतना पढ़ो, फिर लेट मी नो इन द कमेंट्स. मैं इसके पार्ट 2 को भी बना दूंगी ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि MEG 14 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना भी नहीं है कि आप समझ ना सको. तो पहले आप इतने क्वेश्चंस को आराम से कवर करो. अभी काफ़ी टाइम है तो इजीली हो जाएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले. टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.